हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाई जाती है। राम भरत मिलन का भव्य उत्सव बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी रघुनाथ जी का एक मुख्य उत्सव है। दानवेंद्र सिंह ने न्यूज प्लस को जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा रघुनाथ जी के अन्य 40 उत्सव मनाए जाते हैं और साथ ही उन्होंने बसंत पंचमी के उत्सव के रूप में भी रूपरेखा न्यूज प्लस के साथ साझा की। देखिए, बसंत जैसा आपको विदित ही है 5 फरवरी को इस साल है और 5 फरवरी को लगभग 12 बजे के आसपास रघुनाथ जी की सवारी यहाँ से चलेगी और ढालपुर मैदान में 1 घंटे बाद पहुँचेगी। वहाँ पर रघुनाथ जी को अपने उनका जो रथ है उसमें बिराज दिया जाएगा और रथ को सजाया जाता है। उसमें जो जिनकी ड्यूटी वो आएंगे और उसको तैयार करेंगे। 1 और 2 के बीच में लगभग रघुनाथ जी को वहाँ से रथ यात्रा आरंभ होगी और उसी बीच थोड़ा सा कोई आप ये समझिए कि जब रथ चलने को तैयार होता है उससे पहले एक बैरागी समुदाय जिसे हम महंत कहते हैं यहाँ, उनमें से एक हनुमान जी का रूप लेते हैं। हनुमान जी का रूप वो लेंगे और वो पूरे तरीके से गेरुआ रंग में रंगे होंगे और वो खानदान है उनका जो आजकल उसको निभा रहा है। उन जो उस हनुमान के पात्र को निभाते हैं उनका नाम नरसिंह दास है। वो लंगोट और टोपा लगा के आएंगे और उसके बाद भगवान रघुनाथ जी की आरती होगी उनके सामने, हनुमान जी के सामने। जब आरती के पश्चात, परिक्रमा के पश्चात रथ थोड़ी देर थोड़ा सा खींचा जाएगा। उसके बाद वहाँ पर भरत मिलाप होता है। भरत मिलाप में गुरु वशिष्ठ का जो रूप लेते हैं वो हडमानी बाग के बैरागी महंत समुदाय हैं जो हमारे गुरु होते हैं राजा के, उस खानदान से हैं। वो वशिष्ठ ऋषि का रूप लेंगे और एक पुजारी जो है वो भरत होगा और वो जो वीरनाथ जी का मंदिर है वहाँ से आएंगे और लगभग 20 मीटर तक भरत जी और हनुमान जी दंडवत करते हुए रामचंद्र जी के पास आएंगे, रथ के पास। और एक जो पुजारी है वो राम होता है और एक भरत, तो दोनों का बहुत भावपूर्ण मिलन होता है और गले मिलते हैं सब। उसके पश्चात उनको रथ में बिराज दिया जाता है। गुरु वशिष्ठ भी रथ में बैठते हैं, भरत जी भी बैठते हैं और जो हनुमान जी होते हैं वो पूरे मैदान में भागते हैं और सबको वो जो गेरुआ रंग है जिसको जो लग जाए तो उससे उसका अच्छा शगुन माना जाता है। जैसे कि जिसके बच्चे ना हो उनको पुत्र या पुत्री रत्न होंगे, जिसके शादी ना हो रही हो उनके शादी हो। और ऐसी मान्यता है कि और उस दिन उनको सभी लोग जो श्रद्धालु होते हैं जिनको मालूम है हनुमान जी जो स्वरूप होते हैं उनको रोट का प्रसाद देते हैं और कई लोग रोट उनको उस दिन चढ़ाते हैं। उसके पश्चात रघुनाथ जी का जो अस्थाई शिविर है ढालपुर में, वह रघुनाथ जी को विराज दिया जाता है। ये 2 बजे के आसपास है या 1-2 के बीच में। वहाँ पर 1-2 घंटे बैठ के वहाँ पर फिर आरती के पश्चात जब रघुनाथ जी का उत्सव होता है उसके पश्चात गुलाल फेंका जाता है और गुलाल जो है मक्की को पीस के उसमें हल्दी डाल के वो गुलाल होता है। आजकल का जो सिंथेटिक है वो नहीं, ये भगवान। और वहाँ पर बैरागी समुदाय जो है होलियाँ गाते हैं, बसंत गाते हैं और मान्यता है कि 40 दिन जो है हमारा, इसके बाद होली के दहन के दिन के दूसरे दिन तक भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में गुलाल चलता है। तो 40 दिन का उत्सव आरंभ होता है और लगभग 3 बजे के आसपास रघुनाथ जी अपने अस्थाई शिविर से अपने मूल मंदिर में आ जाते हैं। कि सरकार का सहयोग भी करना है, परंपराएं भी निभानी है, कोरोना भी है, बंदिशें भी हैं, तो जैसी सरकार की एसओपी है उसका भी विशेष ध्यान रखते हुए ये परंपराएं निभाई जाएंगी। जैसे कहा है कि खुले में इतने %, इसमें ये सब हम उस प्रकार से करेंगे और जो परंपराएं हैं वो निभाएंगे। और
जहाँ पर भी हो सके हम इसको पूर्ण यही चाहेंगे कि सब मास्क पहन के आएँ और दूरी बना रखें। जो भी SOPs हैं उसको मैं चाहूँगा, मैं अपील करूँगा आम जनमानस से भी। आपका बसंत पंचमी है, आप सब इसके भागीदार हैं, कुल्लू वाले हैं, तो उसमें इसी प्रकार से आएँ और बड़े शांतिपूर्वक से प्रशासन और सबका ध्यान रखते हुए हम ये बसंत पंचमी मनाएं। सर, बसंत पंचमी का कुल्लू में जो रघुनाथ जी द्वारा मनाई जाती है, रघुनाथ जी के साथ मनाई जाती है, इसका छोटा सा इतिहास बताएंगे आप? नहीं, मैंने आपको इतिहास बता दिया। जी अब आप इसमें क्या जानना चाहेंगे? बसंत तो ऋतुराज है, जी और बसंत ऋतुराज है कि शिशिर ऋतु के बाद एकदम बसंत आता है। आया बसंत पाला उड़ंत। और बसंत पंचमी का जो त्यौहार है ये तो अब ऋतुराज भी कहा जाता है, क्योंकि आप ये सब जानते हैं। अब इतिहास पर जाएंगे तो जब रघुनाथ जी आए अयोध्या जी से 1600 ईस्वी में, उसके बाद ये बसंत पंचमी एक हमारा प्रमुख त्योहारों में से एक है रघुनाथ जी का। और सर, अन्य कौन कौन से प्रमुख त्योहार है जो रघुनाथ जी के हैं? देखिए, रघुनाथ जी के प्रमुख त्योहार जैसे बसंत, तो अभी आप बसंत से ही बात करते हैं। जी शुरुआत बसंत पंचमी है, इसके बाद फाग है, फाग के बाद वन विहार है, वन विहार के बाद आपका जल विहार है जिसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा जो त्यौहार है वो आपका विजयदशमी है। जी बिल्कुल। उसके बाद हमारा गोवर्धन पूजा अन्नकूट का है, दीपावली। ऐसे तो 40 उत्सव होते हैं जिसमें 10 प्रमुखता से होते हैं।